हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक। आज जो हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स का सपोर्टिंग मेटेरियल का 51 क्वेश्चन करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन में आपके सामने जो गिवन है, आपको दिया हुआ है कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल गिवन है। मीन्स ये गिवन में अगर मैं लिखूं तो ए बी पैरेलल सी डी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपको बच्चों ये वाली जो टर्म है ये आपको प्रूव करनी है कि P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 180। ये पी क्यू आर क्या है? ये पी क्यू आर आपको तीन एंगल्स गिवन है फिगर के अंदर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन एम एन पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी and passing through point F। तो ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने लिखा कि एक एम एन लाइन ड्रॉ की गई है जो आपको ए बी और सी डी लाइन के पैरेलल गिवन है। यहां पर मैं एम लिख लेता हूं, यहां मैं एन लिख लेता हूं, और ये एफ पॉइंट से होकर जा रही है। ये पूरा एंगल जो था आपका क्यू एंगल है बच्चों। ये वाली लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट भी करती है, मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो यहां लिख देंगे इक्वल बाइसेक्ट एंगल ई एफ जी। ई एफ जी इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। तो सॉल्यूशन करना मैं स्टार्ट करता हूं। ये कंप्लीट जो एंगल था आपका ई एफ जी वो क्यू गिवन था बच्चों, आपको पूरा एंगल क्यू। ये बाइसेक्ट करेगी तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला एंगल मैं बाहर बना रहा हूं, ये आपका एंगल हो गया क्यू बाई टू, और ये वाला भी जो एंगल आपका हो गया क्यू बाई टू, यानी हाफ क्यू ये है, हाफ क्यू ये है। हाफ कर दिया मैंने इनका क्यू एंगल्स का। समझ आ रहा अनुराग? ओके। अब मैंने देखा ए बी पैरेलल एम एन है। अगर ए बी एम एन के पैरेलल है तो जो पी एंगल है और ये हाफ क्यू एंगल है ऊपर वाला, तो एंगल पी प्लस हाफ एंगल क्यू, तो क्यू बाई टू लिख दीजिए। एंगल यहां साइन लगाए नहीं लगाए आपकी मर्जी है। तो पी प्लस हाफ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बच्चों। होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? बाय को इंटीरियर एंगल्स, बाय को इंटीरियर एंगल्स। और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब ये वाली जो लाइन है एम एन को सीडी के भी पैरेलल है, और जो एम एन सी डी लाइन है तो एक लाइन जो इसको ट्रांसवर्सल लाइन है जो कट कर रही है। तो इसका जो ये वाला एंगल है बच्चों क्यू बाई टू, वो इस वाले एंगल आर के इक्वल होगा ना। ये वाला जो एंगल है इधर वाला, वो एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि Q अपॉन टू इक्वल है एंगल R बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और मैं क्या करता हूं, Q अपॉन टू को मैंने यही रखा, जो प्लस R था वो इधर आके माइनस R हो गया आपके, और इक्वल्स टू क्या बच गया? जीरो। राइट साइड जीरो बच गया, R इधर आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब इक्वेशन वन और टू को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड है p प्लस हाफ क्यू, तो p प्लस हाफ क्यू, और जो इस तरह का बच्चों यहां लेफ्ट साइड है q बाई टू माइनस आर, q बाई टू माइनस आर, तो प्लस q बाई टू माइनस आर। बीच में इक्वल का इक्वल साइन आ गया। यहां पर है 180, राइट साइड ये है जीरो, तो 180 प्लस जीरो। अब इनको सोल्व करते हैं। p का मैंने p लिखा। अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेता हूं, एलसीएम 2 आ गया, सामने ध्यान देंगे, दोनों का एलसीएम 2 आ गया। ऊपर आ गया q प्लस q माइनस r, और यहां प्लस करके आ गया 180 डिग्री। अब यहां पर p q प्लस q प्लस किया तो 2q बन गया, अपॉन में 2 माइनस r इक्वल्स टू 180। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया p प्लस q माइनस r इक्वल्स टू 180। हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था।
आया समझ क्वेश्चन? रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से रिव्यू देख लेना। ये ए बी सी डी पैरेलल लाइन है, यहाँ एंगल्स बने हुए हैं आपके बीच में। ओके, अब यहाँ पर ये एंगल P नाम दिया गया है, इस पूरे एंगल का नाम Q दिया गया है आपको, और ये एंगल R है। आपको इनको ऑब्जर्व करके ये चीज प्रूव करनी है, P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सोल्व करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ की MN, जो MN लाइन है बच्चों वो AB और CD के पैरेलल है, और जो ये लाइन है ये F पॉइंट से होके गुजर रही है, इस वाले पॉइंट से। और MN लाइन जो ये वाला एंगल है Q एंगल, इसको बाइसेक्ट कर दिया है, मतलब ऊपर वाला एंगल भी इसने हाफ Q बना दिया, नीचे वाला भी हाफ Q बना दिया। क्लियर यहां तक? अब मैंने देखा यहाँ पर ये दो लाइनें पैरेलल है, एक लाइन कट कर रही है, तो एक लाइन कट कर रही है तो ये P एंगल और ये इधर का एंगल हाफ Q या Q/2 बोलूं मैं, दोनों का सम कुछ इस तरीके से बन रहा है, आप देख सकते हो ऐसे, ये P है बच्चों और ये बन रहा है आपका Q/2, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा कोइंटीरियर एंगल से। मैंने इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और आगे बढ़ा। अब मैं आता हूं नीचे वाले जो है क्वेश्चंस पर। मैंने देखा यहाँ पर दो लाइनें इस तरीके से जो है कट कर रही हैं, ये दो लाइनें सॉरी पैरेलल है, एक लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ऊपर वाला जो एंगल है वो है Q/2, नीचे वाला एंगल आ रहा है आपका, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी Q/2 इक्वल होगा R के। अब जो R एंगल प्लस था लेफ्ट साइड आके माइनस हो गया, राइट साइड कुछ नहीं बचा तो जीरो बच गया। इक्वेशन सेकंड बना ली मैंने। उसके बाद मैंने इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ना है, ऐड करना है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगी, प्लस होगी, राइट साइड के साथ, तो P प्लस Q/2 प्लस हो गई Q/2 माइनस R के साथ, ये हो गया। बीच में इक्वल का इक्वल साइन है, इक्वल आ गया, और 180 को मैंने जीरो के साथ प्लस कर दिया। P को मैंने सेम लिखा, ये दो फ्रैक्शन जो थे Q/2 इसको मैंने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये आ गया माइनस R का R इक्वल 180 प्लस 0 180 आ गया। अब P का P प्लस Q करके 2Q बन गया ना, अपॉन में 2 का 2 माइनस R इक्वल्स टू 180, इस 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, ये बचा P प्लस Q माइनस R इक्वल 180, और यही चीज मेरे को प्रूव करनी है। समझ आया क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। और बच्चों अगर आपको कोई डाउट लगता है तो जो आप कमेंट कर सकते हैं, थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेन कर क्वेश्चंस को एक नई वीडियो बनाई जाएगी जो आपको शेयर की जाएगी चैनल पर। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियोस जो आपको भेजी जाती है उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।